जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। मित्रों, आज की वीडियो में आपके प्रश्नों को मैं उत्तर देने वाला हूं। तो देख लेते हैं बारी बारी से कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, क्या घर पे मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठान कर सकते हैं? नहीं, घर पे आप मूर्ति की आप पूजा करिए। जैसे पीतल की मूर्ति हो गई या तांबी मूर्ति हो गई, या घर में आपका कोई चित्र है उसका आप जो है पूजन कर सकते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठान करने में बहुत सारे आपके घर में दोष आ सकते हैं। और जो प्राण प्रतिष्ठान होता है वो सार्वजनिक स्थानों पर किया जाता है। तो मित्रों, एक प्रश्न आया है कि माला जागृत करने का मंत्र कहाँ पे लिखा है। और ये मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आप घर पे कैसे रुद्राक्ष की माला का जागृत कर सकते हैं। और इस पे लोग पूछ रहे थे कि ये मंत्र कहाँ लिखा हुआ। देखिए, विधि कहीं नहीं लिखी हुई है। मैंने आपको बहुत सारे मैसेज किए, बताया भी मैंने कि जो है विधि कहीं नहीं लिखी, क्योंकि ये विधि मेरे गुरु ने मुझे बताई थी। और जो है माला का जागरण का मंत्र जो है दुर्गा सप्तशती में 3 बार लिखा हुआ, 3 जगह पे लिखा हुआ, ओम मां माले करके लिखा हुआ मंत्र। और अगला प्रश्न लेते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि यदि हम साधना करना चाहें तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहले आपको गणेश जी का या हनुमान जी की जो है आपको कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा मूलाधार चक्र होता है और जो सिद्धि का जो मार्ग होता है, सबसे पहले गणेश जी और हनुमान जी वहाँ पे बैठे रहते हैं। जब तक आप इनको प्रसन्न नहीं करेंगे तब तक आप सिद्धि या भक्ति के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी व्यक्ति साधना करना चाहते हैं या ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं या आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको गणेश जी की आहुति, गणेश जी का आपको साधना करनी पड़ेगी। और उनका गणेश जी का मंत्र है ओम गंग गणपति नमः। बहुत सारे मंत्र हैं, जो मेरे पास जो मंत्र है मैं आपको बता रहा हूँ। ओम गंग गणपति नमः का कम से कम 1.25 लाख का अनुष्ठान करें, और मेरे चैनल पर इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जी की उपासना करने में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य रहेगा। तो सबसे पहले आपको गणेश जी का आह्वान करना है, उनका आराधना करना है। उसके बाद फिर आप जो है शिव जी की आराधना करिए, उसके बाद आप आध्यात्म की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो मित्रों, अब बात करते हैं कि किस देवता का ऐसा स्वरूप होता है। जैसे आप गणेश जी का मंत्र जपेंगे तो उनका जो स्वरूप है वो सौम्य स्वरूप है। और हनुमान जी का जो मंत्र है, जितने मंत्र हैं वो सारे मतलब कि एनर्जी वाले मंत्र हैं, यानी कि प्रचंड मंत्र हैं। और जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र हो गया, इसकी ऊर्जा थोड़ा सा कम रहती है। और महाकाल की बाबा ऊर्जा बहुत ही प्रचंड रहती है, और भैरव बाबा की ऊर्जा प्रचंड रहती है। तो बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि गुरुजी मुझे बंगलामुखी माता साधना करनी है। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि छोटा बच्चा होता है, उसको जो है आग से नहीं खेलना चाहिए। तो आप ऐसा नहीं कोई भी साधना कर लेंगे, सबसे पहले आपके पास कोई ना कोई ऊर्जा होनी चाहिए जो उस बड़ी ऊर्जा को संभाल सके। वो गुरु ऊर्जा हो सकती है, या आपके जो है आपकी मंत्र जप की ऊर्जा हो सकती है। तो सीधे किसी भी उग्र शक्ति की साधना नहीं कर सकते हैं, वो चाहे भैरव बाबा हो या माँ बगलामुखी हो या माँ काली हो। तो सबसे पहले हमें जो है एक स्टेप वाइज चलना चाहिए। अगला प्रश्न है, माला से प्रश्न कैसे पूछें। तो इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि गुरु मंत्र कैसे मिलेगा। देखिए मित्रों, दीक्षा जो है 2 प्रकार से हमारे पास दी जाती है। आप आके भी दीक्षा ले सकते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से दीक्षा मिल जाएगी। तो आपको जो है 2 विधि से गुरु बना सकते हैं। मुझे मिल के भी बना सकते हैं, और जो है आप घर बैठे भी गुरु बना सकते हैं। आपको जो है आपको जो व्हाट्सएप में आपको मैसेज मिल जाएगा क्या क्या विधि रहेगी, और आपको जो है घर पे भी आपको बैठ के मंत्र जप करना है, गुरु मंत्र जाप करना है। आपको मिलने की आवश्यकता नहीं है, और जब आपके पास समय हो मिल भी सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, देखिए मेरा नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर 95 170 22 104 है। तो यही नंबर है, इसी पे मैसेज करेंगे तो मेरे से आपको बात हो जाएगी। तो अगला प्रश्न है, क्या शिव सहस्रनाम के पाठ से खिलाए पिलाया तन मन दूर होता है। देखिए मित्रों, शिव सहस्रनाम का पाठ बहुत ही शक्तिशाली पाठ माना जाता है, और इसे खिलाए पिलाए के सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और आप कल्पना नहीं कर सकते, आप अगर 3 महीने अपने शिव सहस्रनाम का पाठ कर लिया तो आपके ऊपर जो भी निगेटिविटी है वो भाग ही जाएगी, और जो भी खिलाए पिलाए सब खत्म हो जाएगा अपने आप। ठीक है। अगला प्रश्न है, माला संस्कार की विधि। ये तो हो गया प्रश्न। मित्रों, अगला प्रश्न है, क्या भैरव बाबा हमें मुक्ति दे सकते हैं। नहीं, भैरव बाबा आपको मुक्ति नहीं दे सकते हैं, क्योंकि भैरव बाबा के अलग अलग प्रकार हैं। जैसे मुख्य जो हैं वो काल भैरव बाबा हैं, उनके नीचे जो है अष्ट भैरव आते हैं, उसके नीचे फिर 52 भैरव आते हैं। अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से भैरव बाबा होते हैं, क्योंकि भैरव बाबा क्षेत्रपाल माने जाते हैं। तो भैरव बाबा मुक्ति नहीं दे सकते। मुक्ति के लिए आपको
राम जी की, कृष्ण भगवान की, शिव जी की और माँ के किसी स्वरूप की आपको उपासना करनी पड़ेगी, वही आपको मुक्ति दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पूजा में कौन से रंग का कपड़ा पहन सकते हैं। देखिए, जब आप पूजन करते हैं, कोई मंत्र जप करते हैं, साधना करते हैं, तो हर प्रकार का कपड़ा पहन सकते हैं, केवल काला कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि काला कपड़ा में जो है मनाही होती है। और अगला प्रश्न है क्या ओम नमः शिवाय मंत्र से तंत्र कटता है क्या। देखिए, ओम नमः शिवाय मंत्र एक तरह से बाबा भोलेनाथ का मंत्र है और इससे तंत्र नहीं खत्म हो सकता है, और ये तो अलग बात हो गई है। और तंत्र खत्म करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपको भैरव सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं, माँ बगलामुखी का भी कर सकते हैं और उनका मंत्र जप कर सकते हैं, और नवाण मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो ओम नमः शिवाय मंत्र से तंत्र खत्म नहीं होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय श्री महाकाल, जय माता कामाख्या।